जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी लिया गया, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम झारखंड में देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम का टेस्ट होता है। ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारा एडिशनल जो है कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है और कुछ पीडीएफ भी वहाँ दिया जाता है, तो जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पूरा विस्तार से समझते चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी प्रदर्शन सूचकांक में झारखंड का कौन सा जिला अव्वल रहा है? मतलब कि सभी मामले में कौन सा जिला सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? तो याद रखेंगे यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन होगा। गढ़वा जो है वो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, बुनियादी सुविधा में हो, आधारभूत ढांचा में हो, किसी भी मामला में देखा जाए तो ये सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, गढ़वा जो है वो सभी मामले में झारखंड में सबसे अव्वल जिला रहा है। झारखंड में 24 जिले हैं, तो 24 में सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन किया है? गढ़वा किया है। जब झारखंड गठन हुआ था उस समय 18 जिला बना था, याद रखेंगे। अभी जो है यहाँ 24 जिले हैं, मतलब झारखंड गठन के बाद 6 जिला बना है। लास्ट जो जिला है वो 12 सितंबर, याद रखेंगे, 12 सितंबर 2007 ईस्वी को बना था रामगढ़। रामगढ़ ये लास्ट जिला, मतलब 24वां जिला है और सबसे छोटा जिला भी है। याद रखेंगे, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से है, आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद अगर कभी जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा जो है वो आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से रामगढ़ सबसे छोटा जिला है। तो याद रखेंगे, यहाँ अच्छा क्वेश्चन बनेगा गढ़वा से। अब कुछ यहाँ नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं और गढ़वा जिला से विशेष कुछ जान लेंगे जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, नीति आयोग के द्वारा जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम था, देखा जाए तो स्वास्थ्य, पोषण, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन के मामले में जो गढ़वा है पूरे राज्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो नीति आयोग के द्वारा जो है इसको अच्छा प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर 3 करोड़ रुपया का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा बात है। जो जिला बहुत अच्छा करता है उसको इसी तरह से प्रोत्साहन राशि दिया जाना चाहिए, जिससे कि देख करके अगल बगल वाले जिले जो हैं इससे सीखें। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट यहाँ से रहेगा। नीति आयोग के बारे में हम जान लेते हैं और उसके बाद गढ़वा के बारे में कुछ जानेंगे। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 2015 के पहले जो है योजना आयोग हुआ करता था, उसका बोर्डवा को उचाड़ पचाड़ करके फेंक दिया गया और उसके जगह पर नीति आयोग का बोर्ड चिपका दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब वैधानिक निकाय नहीं होने के कारण आसानी से इसको उखाड़ करके फेंका जा सकता है, फिर इसके जगह पर कोई और आयोग नाम दिया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को ये जो है नीति आयोग बन गया। कौन? योजना आयोग, याद रखना है। देखिए, ये अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री भी कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी, याद रखेंगे। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी हैं, याद रखना है। सीईओ जो हैं वो कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम, ये याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ गढ़वा का बात आया तो गढ़वा से कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2-3 क्वेश्चन पक्का बनेगा। सबसे पहले हम गढ़वा के बारे में यहाँ बताते हैं। देखिए, थोड़ा मैप समझिएगा। ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा, हम अगर झारखंड ऐसे बनाएं तो ये जो एरिया निकला हुआ है यहाँ पर, ये जो एरिया निकला हुआ है ये कौन सा एरिया है? तो रेड कलर का जो किए हैं ये है आपका पूरा पलामू प्रमंडल। ठीक है, वैसे यहाँ तक है पलामू प्रमंडल देखा जाए है। इसमें ये जो पार्ट है, अगर हम थोड़ा सा इसको येलो कलर से रंगे तो ये आपका गढ़वा है। तो गढ़वा को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये बिहार से सीमा बनाता है इधर। ठीक है, इधर आपका यूपी से, यूपी का एकमात्र जिला सोनभद्र है जो इससे टच करता है, सीमा बनाता है। ठीक है, और इधर से छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ सीमा बनाता है। तो एकमात्र झारखंड का ये जिला है जो 3-3 राज्यों से सीमा बनाता है। तो याद रखेंगे कौन? गढ़वा। अब बात होता है गढ़वा कैसा शब्द है?
तो गढ़वा जो है एक मराठी शब्द है, मराठी शब्द है गढ़वा, ये याद रखना है। और गढ़वा को पहले क्या कहते थे? भवनाथपुर, ठीक है, भवनाथपुर कहा जाता था गढ़वा को। तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछता है कि गढ़वा कैसा शब्द है, तो मराठी शब्द है, और गढ़वा को पहले क्या कहते थे? भवनाथपुर कहा जाता था, ये याद रखेंगे। देखिए लिख दिए हैं। गढ़वा जो है यहाँ विशेष कुछ स्थापना कब हुआ था? 1991 में। 1991 में चतरा भी बना था, ठीक है, चतरा बना था, और 1991 में ही बोकारो बना था। तो बोकारो, चतरा और उसके बाद गढ़वा बना था 1991 में। गढ़वा कैसा शब्द है? तो ये एक मराठी शब्द है। गढ़वा को पहले भवनाथपुर के नाम से जाना जाता था। सीमा हम बता दिए, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र लगता है और बिहार का सीमा इससे लगता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर राज्य का देखा जाए तो दूसरा सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो आपका सरवत पहाड़ यहीं पर है। सरवत पहाड़ जो है वो गुलगू पथ में है, गुलगू पथ, ठीक है, गुलगू पथ नामक जगह है गढ़वा में, यहीं पर सरवत पहाड़ है। दूसरा झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। पारसनाथ पहाड़िया को पूछ करके गंधा दिया एग्जाम में। ये बार बार नहीं पूछेगा कि पारसनाथ की पहाड़ी का ऊंचाई 1365 मीटर है, उसके बाद फीट में अगर पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा कितना फीट है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये बहुत पुराना हो गया। अब दूसरा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखना है। गूंगा झरना और ये आपका एक है बलचौरा, ये दोनों जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गढ़वा में है, ठीक है। नगर उटारी जो है ये पहले जो है इसका नाम जो है, देखिए पहले नाम नगर उटारी था, अब नाम जो है बंसीधर हो गया है, बंसीधर नगर हो गया है नगर उटारी का नाम। यहाँ पर नगर उटारी मंदिर है, उसका भी नाम बंसीधर हो गया है। नगर उटारी रेलवे स्टेशन था, उसका नाम भी बंसीधर रेलवे स्टेशन हो गया है। अब यहाँ पर नाम क्यों बदला गया है? तो याद रखिएगा, गढ़वा का विकास जो है वो मथुरा के तर्ज पर किया जा रहा है, और मथुरा जो है वो किनका है? तो बंसीधर का नगरी है मथुरा, तो इसीलिए इसका नाम जो है ना मथुरा के तर्ज पर होने के कारण सबका नाम बंसीधर बंसीधर कर दिया गया है, याद रखेंगे। अब पूरा झारखंड का विकास गोवा जैसा किया जाएगा। अब सोचिए, मतलब कि नीति आयोग जो है पेयर स्टेट बनाता है, एक खराब, एक बहुत कमजोर राज्य, या तो एक बोला जाए एकदम विकास के मामले में दूर तक नहीं है वैसे राज्य को रखा जाता है, और एक पूरा विकसित राज्य को शामिल किया जाता है। तो झारखंड का जो जोड़ा बना दिया है नीति आयोग, वो बना दिया गोवा के साथ में। अब सोचिए, गोवा वाले कहाँ उघारे घूमल चलता है, और झारखंड वाले पूरा सभ्यता संस्कृति के साथ रहता है, समुद्र के बीच में जा कर के वहाँ पर मज़े करता है, यहाँ पर जंगल पहाड़ पर्वत में लोग मज़ा करता है। तो ये दोनों में बहुत फर्का फर्की है, तब भी जो है ये नीति आयोग पेयर बनाया है गोवा के साथ झारखंड को, ठीक है, और यहाँ पर गढ़वा को विकास किया जाएगा मथुरा के तर्ज पर। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। आप इस चैनल से जरूर जुड़िए, ठीक है, सोमवार से, दिन सोमवार, ठीक है, सोमवार से यहाँ पर प्रत्येक दिन क्लास होगा, मंडे से यहाँ पर क्लास होगा, और सवेरे जो है ये भी क्लास 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में आपका आएगा, ठीक है, सुबह में देखेंगे। तो एक क्लास को हम शाम में कर देंगे, तो शाम में भी यही टाइम रहेगा 5:30 से 6 बजे के बीच, और सुबह में जो है करंट अफेयर झारखंड जो इस चैनल पर आता है वो आते ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हम इसको छोड़ रहे हैं, लेकिन इस चैनल पर थोड़ा सा आप लोग जरूर जुड़िएगा। आप लोग जितना इसमें देखते हैं ना, कम से कम उतना ही इस चैनल पर जाकर देखेंगे तो एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो हम इस पर सामान्य अध्ययन जितना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब यहाँ पर पढ़ा सकें, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोग जरूर दीजिए, यहाँ पर जाकर ईजी फॉर स्टडी सर्च कीजिए और इस ऐसा लोगो आएगा, इसके साथ एक बार जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ये मेरा सब कुछ अपने से बनाया हुआ है, अपने हाथों से बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा हम चाहते हैं कि इस पर आपका सपोर्ट्स और साथ मिले। जिस तरह से आपने झारखंड को प्यार दिया है उस तरह से यहाँ एक बार जरूर दीजिए। सोमवार से इस चैनल पर जो है 2-2 क्लास लगाएंगे, ठीक है। और ये जो है रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और झारखंड के जो परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी हम वहाँ शामिल करते रहेंगे, इसीलिए वहाँ देखना आप लोग को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आप तो झारखंड पढ़ेंगे ही, झारखंड 50% एग्जाम में काम करता है जेपीएससी में, और बाकी में तो 25% रहता है। 75% तो रहता है सामान्य अध्ययन, जिसमें साइंस, कंप्यूटर और उसके बाद जीएस पेपर होता है, करंट अफेयर होता है। तो वो हम यहाँ करवाने वाले हैं। अभी जहाँ देख रहे हैं वहाँ पूरी तरीक़ा से झारखंड के लिए उसको समर्पित किए हैं। इस चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, और अगर आप YouTube में सर्च करेंगे ईजी फॉर स्टडी
तो ये सबसे पहले आपको दिख भी जाएगा, ठीक है। तो एक बार सर्च कर लीजिएगा और वहाँ बहुत सारा क्लास दिया गया है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है, और थोड़ा साथ दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में फूड फेस्टिवल का शुरुआत किस जिले में किया गया है? झारखंड में फूड फेस्टिवल का शुरुआत जो है वो कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे डी नंबर ऑप्शन होगा गोड्डा में, ठीक है। गोड्डा जिला में फूड फेस्टिवल का शुरुआत किया गया है, याद रखेंगे, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए गोड्डा जो है स्थापना कब हुआ था इसका? तो याद रखना है 1983 ईस्वी में गोड्डा बना था, याद रखेंगे। यहीं पर जो है अडानी, ठीक है, अडानी जो है ये अपना पावर प्लांट लगाए हैं, याद रखना है 1600 मेगावाट का पावर प्लांट है, जहाँ पर 75% बिजली जो है बांग्लादेश को, ठीक है, बांग्लादेश को यहाँ पर बेचेगी, ये याद रखना है। मतलब झारखंड में बिजली बनेगा और बांग्लादेश को बेचा जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। यहीं पर ललमटिया कोयला क्षेत्र है, कौन सा? ललमटिया कोयला क्षेत्र है, और ये ललमटिया कोयला क्षेत्र से बहुत सारा कोयला यहाँ निकाला जाता है। लेकिन एक बार जयराम महतो का हम कहीं सुन रहे थे लेक्चर, तो उसमें वो बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया से कोयला यहाँ पर आता है। अब पता नहीं, हम नहीं जानते हैं इतना, मतलब हम कहीं देखे नहीं लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने कहा था एक बार कोई इंटरव्यू में देख रहे थे तो कि यहाँ जो कोयला है ये पावर प्लांट में, जो गोड्डा वाला पावर प्लांट है, यहाँ पर कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है। अब हो सकता है, अब हम तो इसके बारे में नहीं है, आप ही लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो झारखंड में जो है फूड फेस्टिवल का शुरुआत कहाँ पर हुआ है? गोड्डा में हुआ है, याद रखना है। गोड्डा जिला का स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ था। ललमटिया कोयला क्षेत्र जो है गोड्डा में है, याद रखना है। अडानी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है 1600 मेगावाट का, वो गोड्डा में लगा हुआ है, याद रखना है। 75% से भी ज़्यादा बिजली ये बांग्लादेश को बेचेगी, तो झारखंड तो अंधेरा में रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पर 12 कोपा पहाड़ी, 12 ऐसा नहीं लिखाता है, ठीक है, याद रखेंगे 12 कोपा, ठीक है, 12 कोपा पहाड़ी जो है, यहाँ पर माँ योगिनी का मंदिर है, जो एक बहुत तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे माँ योगिनी नाम क्यों पड़ा, ठीक है, लाल कलर का यहाँ पर चुनरी माँ योगिनी को क्यों चढ़ाया जाता है, ठीक है, ये सब आप बताएंगे। बांस पहाड़ी गोड्डा से एक बासलोई नदी निकलती है, ये भी बहुत फेमस है, यहीं से निकलती है, तो ये नदिया को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देता कि बांस पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो बासलोई नदी निकलती है, और ये कहाँ पर है बांस पहाड़ी? तो ये गोड्डा में है, ठीक है। इसके बाद जो है एक इसी तरह का फेस्टिवल हाल फिलहाल में हुआ है, याद रखना है इसको, ठीक है, स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल। स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? तो ये जमशेदपुर में हुआ है, तो इसको भी साथ में याद रखेंगे, इसके पहले हम बताएं। ये सब जितना भी एडिशनल बात बताते हैं वो कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो इसको एकदम भूलना नहीं है, ठीक है। स्टैटिक्स जीके के साथ साथ हम जो है आपको पूरा तरीका से करंट भी करवाते चलते हैं, जिससे कि आपको कुछ भी चीज़ छूटे नहीं। अगर पर डे आप मतलब 20 मिनट हार्डली, मतलब मैक्सिमम 20 मिनट अगर देते हैं, तो आपका झारखंड जीएस, ठीक है, झारखंड जो जीके है और उसके बाद झारखंड का करंट अफेयर, ये दोनों हम बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बस थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर जेपीएससी जेएसएससी का जितना भी वैकेंसी होता है, झारखंड उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, एलडीसी जो भी है, उसके लिए क्रांति लाने वाले हैं। तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा सब्जेक्ट वाइज जो है पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की दिव्यांग एथलीट काजल ने पैरा एथलीट चैंपियन में 400 मीटर के दौड़ में कौन सा पदक जीता है? याद रखेंगे, ये काजल जो है दिव्यांग है एथलीट, याद रखेंगे 400 मीटर के दौड़ में जो है कौन सा पदक जीती हैं? तो याद रखना है यहाँ पे ये कांस्य पदक जीती हैं, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कांस्य पदक जीती है, ये याद रखना है, ठीक है। तो झारखंड की दिव्यांग खिलाड़ी हैं काजल, ठीक है, उन्होंने इतिहास रचा है, झारखंड का नाम रोशन किया है। और चेन्नई में जो है ये नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप हुआ था, उसमें 400 मीटर के दौड़ में कांस्य पदक जीता है, तो याद रखेंगे कांस्य पदक जीती हैं। कौन सा गेम था? नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने यह पदक जीता है। कौन? तो काजल, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि मतलब ये जो काजल हैं वो कौन से खिलाड़ी हैं? तो पैरा एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जितना भी हम क्वेश्चन लेने का प्रयास किए वो बहुत महत्वपूर्ण था। झारखंड में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर नहीं बनता है, ठीक है, प्रत्येक दिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन बनता है। हम कोशिश करते हैं कि जो
कुछ और एडिशनल बात ले, ठीक है। यहाँ पर केवल एक ही करंट अफेयर बनता है, 1,36,000 करोड़ जो है वो कब जो है झारखंड को केंद्र सरकार देगी, और मैया सम्मान योजना का 2500 जो है वो कब मिलेगा, ठीक है, और कब लड़कों लोग का मैयत निकलेगा, ठीक है। तो ये दो ही चीज़ चर्चे में है, बस 1,36,000 केंद्र कब देगी और मैया सम्मान योजना का 2500 दूसरी किस्त कब आएगा, तीसरी किस्त कब आएगा, पहली किस्त कब आया था, नहीं आया था, नहीं देगी कि देगी, यही दो करंट अफेयर रहता है। इसके अलावा कुछ रहता होता है नहीं। बाकी जो है यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट खबर निकल करके आता है वो आप तक यहाँ पहुँचाने का प्रयास करें। बाकी फिर से कहते हैं इस चैनल से जुड़ जाइएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा। यहाँ जो क्लास चलेगा वो हम झारखंड से और बेस्ट यहाँ देने का प्रयास करेंगे, बस आप लोग थोड़ा साथ दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर आप लोग अगर 1000 प्रत्येक दिन अगर यहाँ देखते हैं, ठीक है, इस चैनल पर अगर 1000 लोग अगर प्रत्येक दिन देखते हैं तो हम यहाँ पर 2-2 क्लास देंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग का जो झारखंड जिस तरह से हलवा बनाएंगे उसी तरह यहाँ सब सब्जेक्ट का हलवा बनाने वाले हैं, बस इतना जान लीजिए। तो थोड़ा आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में इस वीडियो का भी लिंक, ठीक है। बाकी जो है आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।